Hello everyone, welcome to Idle Coaching. My name is Krishnakant Singh Bundela. Microeconomics इन डिफरेंस कर्व एनालिसिस के ऑर्डिनल अप्रोच के पार्ट 2 में आप लोगों का स्वागत है। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने इन डिफरेंस कर्व होता क्या है, उसके लिए हमने स्केल ऑफ प्रेफरेंस पढ़ा था, और इस पार्ट में हम ये देखेंगे कि इन डिफरेंस शेड्यूल, इन डिफरेंस कर्व और इन डिफरेंस मैप क्या होते हैं। इन डिफरेंस शेड्यूल ये भी वैसे ही है जैसे हमने डिमांड शेड्यूल पढ़ा था। एक टेबल एनालिसिस है, एक टेबल बनाया जाता है डेटा का। An indifferent schedule is a list of combination of two commodities, the list being so arranged that a consumer is indifferent to the combination, preferring none of any other. यानी वो इसके अलावा कुछ और चूज नहीं करेगा, उसी में से प्रेफरेंस देगा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। फर्स्ट दे दी उसने मान लो बनानास और बिस्कुट को 20 दे दी। इसका मतलब क्या हुआ, यानी एक बनाना खा ले या एक बिस्किट के 20 पीसेस खा ले तो वो उसको बराबर सेटिस्फेक्शन देते हैं। अगर उसने एक और बनाना खाया, 2 बनाना खाए, तो उसको 5 बिस्किट कम करने पड़े, यानी कि एक बनाना पे 5 कम हो गए। फिर उसने एक और बनाना एक्स्ट्रा खाया तो 2 कम हो गए। फिर एक और एक्स्ट्रा खाया तो 3 कम हो गए। फिर एक और एक्स्ट्रा खाया तो 1 कम हो गया। इस तरीके से उसने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ प्रेफरेंस दी और एक प्रोडक्ट को बढ़ाया और दूसरे को घटाया। इसके लिए अगर हम एक कर्व बनाए तो ये इस तरीके का कर्व बनेगा जो ओरिजिन की तरफ बल्ज है। इसको हम बोल देते हैं इंडिफरेंस कर्व, और ये जो टेबल बना है इसको कहते हैं इंडिफरेंस शेड्यूल। यहां हमने बिस्किट्स ले लिए हैं, यहां बनानास ले लिए हैं। तो जैसे जैसे बनानास बढ़ रहे हैं बिस्किट्स गिरते जा रहे हैं। इसको हम कहेंगे इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस शेड्यूल और इंडिफरेंस कर्व के बाद जो समझने वाली बात है वो है इंडिफरेंस मैप। इसमें बहुत सारे इंडिफरेंस कर्व का एक सेट लिया जाता है एक पर्टिकुलर कंज्यूमर का, यानी कि एक ऐसा प्रेफरेंस है जिसमें सारे कॉम्बिनेशंस देखे जाते हैं गुड्स एंड सर्विसेज के अलग अलग लेवल पर, और ये ओरिजिन से ऊपर की तरफ जाता है। जैसे जैसे एक एक लेवल बढ़ता जाता है वैसे वैसे सेटिस्फैक्शन लेवल भी बढ़ता जाता है। यानी कि अगर हम पिछला वाला एग्जाम्पल देखें जहां पर हमने बिस्किट्स और बनानास लिए थे, उसमें जैसे जैसे बनानास बढ़ रहे हैं और बिस्किट्स घटते जा रहे हैं तो ये एक लेवल बन गया। इसमें हम बहुत सारे कॉम्बिनेशंस ले सकते हैं। अगर हम 15 बिस्किट्स लेते हैं तो हमको 2 बनानास का कॉम्बिनेशन मिल रहा है, 15 और 2। 10 लेते हैं हम तो 4 का मिल रहा है। यानी अगर हम 10 बिस्किट और 4 बनाना खाते हैं तो उतने ही सेटिस्फाई होंगे जितने 20 बिस्किट और 1 बनाना में है। सेटिस्फैक्शन लेवल इस लाइन में, जिसको हम बोलते हैं इंडिफरेंस कर्व, एक जैसा है। अब अगर मान लो हमको हाई क्वालिटी के बिस्किट्स खाने हैं, आपको पता है कि ये जो 2020 आता है, मोनाको आता है, पार्ले जी आता है, इसके अलावा भी ऐसे बिस्किट्स हैं जो 100 रुपीज, 200 रुपीज, 500 रुपीज के 10 पीसेस आते हैं। तो ये कब होगा, जब हमारे पास पैसा ज्यादा आ गया, जब इनकम ज्यादा होगी। आपने देखा होगा जब आप फ्रूट्स खरीदने जाते हैं तो खास तौर पे जब बनानास खरीदते हैं, केले खरीदते हैं, तो वहां पर कुछ ऐसे भी केले रखे रहते हैं जो बहुत ज्यादा खराब हैं, सड़ गए हैं, लेकिन उनको भी खरीदने वाले लोग आते हैं। बहुत गरीब लोग होते हैं, 10 रुपए के 20 केले हैं तो ले लेते हैं। हम लोग वो केले नहीं लेते। क्यों? क्योंकि हमारा लेवल ऊपर हो चुका है और उनका उसी में सेटिस्फेक्शन हो जाता है। लेकिन अगर उनके पास भी पैसा ज्यादा आ गया तो वो भी ज्यादा महंगे वाले केले खरीदेंगे, बिस्किट्स खरीदेंगे। तो ये जो ग्राफ है ये ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, यानी ये ऐसा दिखेगा। ये जो I1, I2, I3, I4, I5 हैं, ये सब एक के ऊपर एक लेवल्स हैं। एक पर्टिकुलर I1 में जो सेटिस्फेक्शन है वो एक जैसा है अलग अलग कॉम्बिनेशंस के लिए, लेकिन जब इनकम लेवल बढ़ गया तो हमने लेवल भी बढ़ा दिया। तो अब हम ज्यादा नंबर ऑफ बनानास और बिस्किट्स लेते हैं अपने सेटिस्फेक्शन के लिए। हमारा लेवल बढ़ गया, I2 पे आ गया, इस तरीके से I3, I4, I5 पे आ गया। तो हम ज्यादा से ज्यादा प्रेफर्ड करने लगते हैं उन चीजों को जो हाई स्टेटस की हैं, क्योंकि हम ज्यादा हाई लेवल का सेटिस्फेक्शन महसूस करना चाहते हैं। यानी कि अगर हम एक और एग्जांपल लें राइस और व्हीट का, तो इसमें ये जो पहला वाला कर्व है IC1, ये एक ऐसा लेवल है जहां पर राइस और व्हीट का कोई भी कॉम्बिनेशन हमको एक जैसी सेटिस्फेक्शन देगा।
लेकिन जब हमारी इनकम बढ़ गई तो हम चावल और गेहूं दोनों हाई क्वालिटी का लेंगे, क्योंकि हमको और ऊंचे लेवल का टेस्ट चाहिए। तो हम IC2 ये कर्व वाला सेटिस्फेक्शन लेंगे। इसमें जो भी कॉम्बिनेशन होगा वो सेटिस्फेक्शन हमको पूरे कर्व पे मिलेगा। फिर अगर हमारी इनकम और बढ़ गई तो हम और हाई क्वालिटी का लेंगे। चावल भी 100 रुपए किलो तक आते हैं, अलग अलग पैकेट्स में आते हैं। ऐसे ही गेहूं भी अलग अलग क्वालिटी के आते हैं। इस तरीके से हमारा लेवल और हाई जा सकता है। तो ये सेटिस्फेक्शन के लेवल्स हैं, और एक पर्टिकुलर लेवल में जो कॉम्बिनेशंस हैं वो अलग अलग हो सकते हैं। राइस के 2 किलो तो वीट का 1 किलो, राइस का 1 किलो तो वीट के 2 किलो, इस तरीके से अलग अलग कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि एक पर्टिकुलर लेवल पे कॉम्बिनेशंस कैसे हो सकते हैं, अलग अलग, लेकिन सेटिस्फेक्शन लेवल एक जैसा। इसी तरीके से दूसरे का लेंगे तो भी अलग अलग कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, लेकिन सेटिस्फेक्शन लेवल एक जैसा होगा। और इस सारे कॉम्बिनेशन को, इस सारे रिप्रेजेंटेशन को हम कहते हैं इनडिफरेंस मैथ। दैट्स इट। इसके बाद हम देखते हैं कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होता है नेक्स्ट वीडियो में। जो लोग डोनेशन देना चाहते हो उनके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है।